आज मैं कुंदन कुमार फिर स्टोरी ऑफ द नॉवेल इन इंग्लिश जो क्लास 12th की जो BSCV जो इंग्लिश की बुक स्टोरी ऑफ इंग्लिश है उसके आज मैं सेकेंड पार्ट का वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिसमें आप देखेंगे से पीछे वाले वीडियो में मैंने यहाँ तक बता दिया था। वुड यू नॉट लाइक टू नो द स्टोरी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द नॉवेल्स? क्या आप नॉवेल्स की विकास की स्टोरी के बारे में जानना पसंद नहीं करेंगे? To come to the present stage, the novel had to pass through several centuries. वर्तमान स्तर पर पहुंचने के लिए उपन्यास को कई शताब्दियों से होकर गुजरना पड़ा। The earliest forms of the novel are the Greek romances. उपन्यास के प्रारंभिक रूप ग्रीक के प्रेमाख्यान की साहसिक कथाएं थीं। Now let me tell you here the word novel includes all prose fiction. It may be divided into stories and romances. अब मुझे यहाँ पर कहने दें कि उपन्यास शब्द सही प्रकार के गद्य की काल्पनिक रूप से युक्त हैं, कहानी तथा प्रेमाख्यान से विभाजित किए जा सकते हैं। ऐसा इसके बारे में आप समझेंगे। अब इसके बाद वाला जो पैराग्राफ है उसके बारे में मैं चर्चा करूँ, यहाँ तक मैं उस दिन बता चुका था। अब इसके बाद वाले पोर्शन पे आता हूँ। द राइज ऑफ द नोवेल वॉज द रिजल्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक मूवमेंट ऑफ 18th सेंचुरी। खास करके उपन्यास का जो उत्थान 18वीं शताब्दी के लोकतांत्रिक आंदोलन का परिणाम था। डेमोक्रेटिक मतलब होता है लोकतांत्रिक और मूवमेंट मतलब होता है आंदोलन। और ये जो नोवेल का जो उत्थान माना जाता है वो कब से 18वीं शताब्दी के लोकतांत्रिक आंदोलन का परिणाम था। द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ दिस एज वॉज द एक्चुअल बिगिनिंग ऑफ द नोवेल। खास करके इस युग की महानतम उपलब्धि उपन्यास का शुरुआत ही था। But before that there were some writers who had given elementary form to the novel. खास करके परंतु इसके पूर्व कुछ लेखक थे जिन्होंने उपन्यास का प्रारंभिक रूप दे दिए थे। फॉर एग्जाम्पल राइटर्स लाइक बनियान, जिनका जन्म 1628 में हुआ और उनकी डेथ 1688 में हो गई, एंड डिफो जो कि 1660 में इनका जन्म हुआ, 1731 में इनकी मौत हो गई। हु टूक एडवांटेज ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट इन फिक्शन। खास करके उदाहरणार्थ जैसे कि बुनियान 1628 में इनका जन्म हुआ, 1688 में इनकी डेथ हो गई। डेफो जो 1660 में इनका जन्म हुआ, 1731 में मौत हो गई, जिन्होंने जनता की काल्पनिक कहानियों के प्रति रुचि का लाभ उठाया। ये इंटरेस्ट मतलब रुचि, एडवांटेज मतलब लाभ। लेट मी टेल यू हेयर द बुनियान इज कंसिडर्ड टू बी अ ग्रेट प्रोज राइटर। खास करके मुझे यहाँ पर आपसे यह कहना है कि बुनियान को एक महान गद्य लेखक माना जाता है। द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस बिगैन एज एन एलेगरी बट इन कोर्स ऑफ टाइम बुनियान बिगैन टू बी कंसिडर्ड द पायनियर ऑफ द मॉडर्न नोवेल। खास करके द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस एक गूढ़ अर्थ युक्त कहानी है, किंतु कालांतर में बुनियान आधुनिक उपन्यास के अग्रदूत के रूप में निरूपित किए जाते हैं। अभी एलेगरी क्या होता है, जो कि जिसका मतलब होता है उनकी एक रूपक कथा या नीति कथा के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले जिससे कुछ गूढ़ अर्थ निकले, उसी को हम एलेगरी कहते हैं। और एलेगरी क्या है उसके बारे में फिगर्स ऑफ स्पीच में संडे स्पेशल में डाला भी था, उसे भी आप चाहे तो देख सकते हैं। ठीक है, इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलता हूँ। यू मस्ट हैव हियर्ड द लाइफ एंड एडवेंचर्स ऑफ रोबिन्सन क्रूसो। डू यू नो द नेम ऑफ द राइटर? खास करके मैं बातें करूं कि आपने लाइफ एंड एडवेंचर्स ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो के विषय में अवश्य ही सुना होगा। यू मस्ट हैव हियर्ड अवश्य ही सुना होगा। डू यू नो द नेम ऑफ द राइटर? क्या आप इस राइटर के नाम जानते हैं? यस, हाँ, ही इज़ डैनियल डिफो, जिनका जन्म 1660 में हुआ और 1731 में इनकी मौत हो गई। In this novel, he describes the experience of Alexander Selkirk, who spent 5 years in Solitude Island. खास करके उनका नाम क्या आप जानते हैं? तो हाँ, वो डैनियल डेफो साहब हैं, जिनके नोवेल में उन्होंने अलेक्जेंडर सेल्क्रिक के अनुभव का वर्णन किया है और जिसने 5 वर्ष एक निर्जन द्वीप में लाइफ अपना व्यतीत किया था। सॉलिट्यूड मतलब होता है निर्जन, अकेला। द नोवेल इज
इट्स जेन्यून फॉर्म केम विथ रिचार्डसन। 1681 में इनका जन्म हुआ, 1761 में इनकी मौत हो गई रिचार्डसन साहब की। एंड फील्डिंग 1707 में इनका जन्म हुआ और 1754 में इनकी मौत हो गई। खास करके ये जो नॉवेल जिनके बारे में भी अब चर्चा कर रहे हैं, जो कि उपन्यास अपने यथार्थ एवं स्वाभाविक रूप में रिचर्डसन एवं फील्डिंग के पदार्पण के साथ ही आया। जब जैसे ही वे लोग यहाँ आए, उनके आने के बाद ही ये शुरुआती रूप से देखा गया नॉवेल के बारे में। रिचर्डसन इज कॉल्ड द फादर ऑफ द मॉडर्न नॉवेल। रिचर्डसन को हम मॉडर्न नॉवेल का जनक माना जाता है, आधुनिक उपन्यास का। His novel Pamela tells the story of the trial and tribulation and the final happy marriage of a young girl. उनका जो उपन्यास है पामेला, न्यायालय द्वारा जांच, परीक्षण तथा क्लेश और एक युवती के अंतिम क्षण में सुखद परिणय की कहानी का वर्णन करता है। द राइटर इन रियलिस्टिक मैनर पेंट्स द इनर लाइफ ऑफ द मिडिल क्लास सोसाइटी। खास करके रचनाकार जो वो वास्तविक ढंग से मध्यम वर्गीय समाज के आंतरिक जीवन का, इनर लाइफ, आंतरिक जीवन का चित्रण करता है। खास करके मैं इसकी चर्चा करूं, जो कि अभी आप यहाँ देख रहे, रिचर्डसन को किसके नामों से जानते हैं हम? फादर ऑफ द मॉडर्न नॉवेल। इसके बाद वाले पोर्शन में मैं इसका वीडियो में बना के डालूंगा थर्ड पार्ट में, क्योंकि इसके बाद वाला जो पैराग्राफ है वो लंबा है और वीडियो बना के डालने में समय भी लग जाता है अपलोड होने में। नेक्स्ट वाले पार्ट में इसको मैं डालूंगा। इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, शेयर भी करें। थैंक्स।